हैमलिन नगर का शहनाई वाला, ये है आज की कहानी का शीर्षक। यह एक रोचक कहानी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि वादा करके पलट जाना कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो शुरू करते हैं। हैमलिन नगर का शहनाई वाला। जर्मनी देश में एक छोटा सा सुंदर नगर था हैमलिन। नगर के बीच में एक भव्य गिरजाघर था और उसके एक ओर नदी बहती थी। एक समय उस सुंदर नगर में चूहों का प्रकोप हुआ। जहाँ देखो वहीं चूहे ही चूहे दिखाई देते थे, हजारों लाखों की संख्या में। और वह चूहे थे भी ऐसे बड़े बड़े कि बिल्ली भी उन्हें देखकर दूर भाग जाती थी। वे बिल्ली से लड़ने को जो तैयार हो जाते थे। यही नहीं, उन चूहों ने अनेकों बिल्लियां और कुत्ते मार डाले थे। हैमलिन नगर के लोग उन चूहों से बहुत डर गए थे। न तो वे उन्हें पकड़ ही पाते थे, न मारने में सफल होते। वे बहुत निराश हो गए। सोचने लगे कि कोई उनकी सहायता कर सकता, चूहों से पिंड छुड़ा देता। एक दिन उस नगर में एक विचित्र सा मनुष्य आया। सांवला रंग, नीली आंखें और भूरे बाल थे उसके, और उसके वस्त्र तो और भी अजीब बेढंगे थे। उसका लाल और पीला चोगा, लाल हरी धारियों वाला गुलूबंद, सब विचित्र थे। वह था भी खूब लंबा और पतला। उसके हाथ में थी एक शहनाई जिसे वह बजाता था। लोगों, मैं विशेष शहनाई वाला हूँ, उसने नगर में आकर कहा। मैं हैमलिन नगर से सब चूहे अपनी शहनाई बजाकर बाहर निकाल सकता हूँ। नगर के सब लोग उस विचित्र व्यक्ति के चारों ओर आकर जमा हो गए। भाई, अपनी शहनाई बजाओ, हमारी जान इन चूहों से छुड़ाकर हमारा कल्याण करो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी, उन्होंने कहा। विचित्र शहनाई वाला हैमलिन के लोगों की बात मान गया, पर वह बोला, और मेरा इनाम? मैं चूहे निकालने की 1000 सोने की मोहरें लूँगा। दोगे मुझे इतना धन? उसने पूछा। वह मांग तो अधिक ही रहा था, पर नगरवासी चूहों से इतने अधिक तंग थे कि वे तैयार हो गए। नगर के महापौर ने हामी भर दी। शहनाई वाला अब नगर की गलियों में चला और उसने अपनी शहनाई बजानी आरंभ कर दी। शहनाई बजते ही चारों ओर हजारों लाखों चूहे मकानों के दरवाजे खिड़कियां लांघते, छतों से कूदते उसकी तरफ दौड़ पड़े। सारी गलियां, सड़कें चूहों से भर गई। शहनाई वाला अपनी धुन बजाता, जिधर को चलता चूहे भी उधर उसके पीछे पीछे जाते। जब सारे शहर के चूहे उसके पीछे हो लिए तो वह नदी की ओर चल पड़ा। शहनाई बजाता बजाता वह नदी में घुस गया। उसके पीछे आ रहे चूहे भी नदी में कूद पड़े और सब के सब डूबकर मर गए। नगर के लोगों ने यह सब कुछ होते हुए देखा। वे अब चूहों से मुक्त हो गए थे। सब गलियों में आकर खुशी से हंसने, गाने और नाचने लगे। तभी वह शहनाई वाला भी वहां आ पहुंचा। बोला, मुझे मेरा इनाम दिया जाए। पर उसके आने पर नगर का महापौर कुछ प्रसन्न न हुआ और लोग भी नाक सिकोड़ने लगे। 1000 सोनों की मोहरें, यह तो अधिक मांगता है, एक ने कहा। हाँ हाँ, यह बहुत अधिक है, हम इतना न देंगे, नगर के महापौर ने कहा। इस पर शहनाई वाले ने उन्हें याद दिलाया, आप लोगों ने तो इतना धन देने का वचन दिया था। अरे, हम तो यूं ही परिहास कर रहे थे, तुमने सच मान लिया, हम कुछ धनवन तुम्हें न देंगे। उसे इस प्रकार रूखा सा उत्तर दे दिया गया। अब शहनाई वाले को क्रोध आ गया। वह बोला, या तो मेरा इनाम मुझे दो या मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात पर नगरवासी हंस पड़े। अरे, मुसीबत तो मर चुकी है, अब वे चूहे जीवित कैसे हो सकते हैं? बस अब तुम यहाँ से चलते बनो चुपचाप, उन्होंने उसे धमकाया। अगर चाहो तो तुम्हें 50 मोहरें मिल सकती हैं, इससे अधिक नहीं। आप नहीं मानते तो ना माने, शहनाई वाले ने कहा और अपनी शहनाई उठाकर बजाता हुआ चल दिया। शहनाई की ध्वनि होते ही सहसा नगर के बच्चे, लड़के, लड़कियां घरों से बाहर निकल पड़े। वे नाचते गाते उस विचित्र व्यक्ति के पीछे हो लिए। जिधर वह जाता उधर ही बच्चे चलते। अपने बच्चों को इस प्रकार जाता देखकर नगरवासी घबरा गए। वे बालकों को पकड़ने लगे
और वे अपने माता पिता के हाथ ही ना आते या छूटकर भाग खड़े होते। शहनाई वाला एक पहाड़ी की ओर चला, उसके पीछे बालक भी उधर ही चल दिए। वह पहाड़ी की एक गुफा में घुस गया, बच्चे भी उसके पीछे गुफा में चले गए। देखते देखते वे नगरवासियों की दृष्टि से ओझल हो गए। उनके माता पिता हाथ मलते रोते बिलखते ही रह गए। कहते हैं वे बालक अब भी उसी गुफा में हैं, पर उस गुफा का पता किसी को मालूम नहीं है। तो देखा आपने, वचन देकर उसे न निभाना कितना भारी पड़ गया लोगों को। आज की कहानी सुनने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।